नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दो महापुरुषों के नाम चर्चा में आ गए हैं, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, और साथ में महात्मा गांधी का भी। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों बड़े पॉपुलर हो गए और इसलिए पॉपुलर हो गए कि इन पर फिल्म बन गई, जबकि महात्मा गांधी के ऊपर फिल्म बहुत बाद में बनी। 1980 के दशक में फिल्म बनी, वो भी एक विदेशी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को दुनिया ने बाद में जाना, जबकि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को दुनिया ने बहुत पहले जान लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों लोगों को, यानी नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग, इन दोनों ही लोगों ने अपने आंदोलन की, अपने जीवन की और अपने उद्देश्यों की जो प्रेरणा है वो ली थी महात्मा गांधी से। तब तक फिल्म नहीं बनी थी, इन लोगों ने प्रेरणा ली महात्मा गांधी को। इसका मतलब कि जब ये बड़े हो रहे होंगे, जब ये स्कूल जा रहे होंगे, जब ये कॉलेज जा रहे होंगे, तब तक इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और किस तरीके से उन्होंने विदेशी सत्ता को, उस समय की जो सबसे बलशाली सत्ता हुआ करती थी, ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, ब्रिटिश शासन हुआ करता था, उसको झुका दिया था सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। इसके बारे में ये लोग जान चुके थे। अमेरिका में बैठ कर के मार्टिन लूथर किंग भी ये जान रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका में अगर नेल्सन मंडेला भी जान रहे थे, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में गांधी की चर्चा उस समय हो चुकी थी। और फिल्म बनती तब इतनी चर्चा होती ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी चर्चा आपसे की जाए। नेल्सन मंडेला के बारे में काफ़ी कुछ आप लोग जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी की ही प्रेरणा से और महात्मा गांधी के ही रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, और बाद में वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। काफ़ी दिनों तक वो राष्ट्रपति रहे और उनको कई दुनिया भर में सम्मान मिले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए भी थे, और संयोग की बात है कि जब नेल्सन मंडेला का जन्म होता है, उसके पहले महात्मा गांधी रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में ही एक बड़ा आंदोलन छेड़ करके वापस आ चुके थे। महात्मा गांधी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन अमेरिका में एक गांधी जरूर हुआ, और उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन ने बचपन में अपने स्कूल में गांधी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि 40 के दशक तक, यानी जब मार्टिन लूथर किंग स्कूल में पढ़ रहे थे, तब तक गांधी पर कोई फिल्म नहीं बनी थी। यानी बिना फिल्म बने ही उन्होंने गांधी को जान लिया था। महात्मा गांधी से मार्टिन लूथर किंग इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि गांधी को जानने समझने के लिए उन्होंने उस देश की यात्रा की, और उसको 1 महीने तक रहकर जिया भी, जहां गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा और सिविल नाफरमानी जैसे आंदोलनों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया था। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में अमेरिका में हुआ था, और वो नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले वहां के महान नेता थे। ये वो दौर था जब अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच कुछ वैसा ही भेदभाव किया जाता था जैसा कि भारत में दलितों के साथ किया जाता है, या यूँ कहें कि उससे भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। अमेरिका में जिन्हें अश्वेत कहा जाता है, यानी जो काले लोग थे, वो अफ्रीका से लाए गए थे, और अफ्रीका से एक तरीके से गुलाम बना करके लाए गए थे। ये ऐसे गुलाम थे, वहाँ से लाया जाता था, और जो अमेरिका में उस समय शासन करने वाले लोग थे, वो यूरोपियन लोग थे, वो गोरे हुआ करते थे। ये जो गुलाम थे जिन्हें दक्षिण अफ्रीका से वहाँ लाया जाता था, इनकी बाकायदा वहाँ पे ख़रीद बिक्री होती थी, वैसे ही जैसे जानवरों की खरीद बिक्री होती है। ये 300-400 साल पहले की बात थी। लेकिन 1860 के दशक में अमेरिका में एक बड़ा गृह युद्ध हुआ। उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने आखिरकार ये जो दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी, जो गुलाम लाए जाते थे, उनकी जो खरीद बिक्री होती थी, इसको ख़त्म किया, अवैध घोषित किया, और दास प्रथा वहाँ से समाप्त हो गई। लेकिन दास प्रथा भले ही ख़त्म हो गई थी, काले लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ करता था वो 100 साल बाद, यानी उस समय तक जारी रहा जब मार्टिन लूथर किंग बड़े हो रहे थे। 1954 में मार्टिन लूथर किंग ने इस भेदभाव के खिलाफ, जो काले लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था, उसके खिलाफ एक सिविल राइट्स आंदोलन शुरू किया, यानी नागरिक अधिकारों का आंदोलन शुरू किया।
और इसकी प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी के आंदोलनों से ही मिली थी और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी इन आंदोलनों के लिए इस आंदोलन के लिए उन्होंने रास्ता भी वही चुना जो रास्ता महात्मा गांधी इससे पहले चुन चुके थे और उसके बल पर उन्होंने भारत को आज़ादी भी दिलाई। 1954 में जब मार्टिन लूथर किंग ने इस आंदोलन को शुरू किया, उस जगह से शुरू किया जिसको मॉन्टगोमरी एक शहर था, वहाँ से उन्होंने बस बायकॉट के ज़रिए इस सिविल राइट्स मूवमेंट का आगाज़ किया। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल होता क्या था, जो भेदभाव की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो वहाँ की बसों में आगे की सीटें गोरे लोगों के लिए आरक्षित रहती थीं और यही नहीं, जब बस स्टैंड पर गोरे लोग वहाँ पर चढ़ते थे, उनके चढ़ने के बाद ही पीछे की सीटों पर बैठने के लिए काले लोगों को चढ़ना पड़ता था। और अगर कोई काला व्यक्ति बैठा हुआ है, अश्वेत व्यक्ति बस की सीट पर बैठा हुआ है और संयोग से कोई गोरा व्यक्ति आ जाता है, तो फिर काले व्यक्ति को गोरे व्यक्ति के लिए सीट खाली करनी पड़ती थी। ये था रंगभेद। मॉन्टगोमरी शहर में रोजा पार्क नाम की एक महिला ने एक बार एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। सीट देने से मना कर दिया तो उन पर जुर्माना लगा। उन्होंने जुर्माना अदा किया, लेकिन ये घटना इतनी बड़ी बन गई कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की शुरुआत की मार्टिन लूथर किंग ने। 381 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक बहिष्कार आंदोलन की प्रेरणा मार्टिन लूथर किंग को महात्मा गांधी के असहयोग और सत्याग्रह जैसे विचारों से मिली थी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के बाद अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग सीटों की इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी इसको गैर कानूनी बना दिया। और मार्टिन लूथर किंग उन्होंने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो अश्वेत लोग, उन्होंने बसों का बहिष्कार किया, बसों में बैठना बंद कर दिया और अपने साथ एक तख्ती लेकर के जाने लगे जिसमें लिखा रहा करता था, हम भी आदमी हैं, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। इस पूरे आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर किंग कई स्तरों पर महात्मा गांधी से प्रभावित दिखे। उन्होंने अपने आंदोलन को कहा कि हम व्यवस्था से लड़ रहे हैं, हम गोरे लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि गोरे लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से लड़ रहे हैं। यानी ये बिल्कुल उसी तरीके की बात थी जिसमें कहा गया था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने फिर ये घोषणा की कि वो रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए कांग्रेस में कानून लाएंगे, यानी संसद में कानून लाएंगे। इसके समर्थन में मार्टिन लूथर किंग ने वॉशिंगटन मार्च किया, जिसमें बड़ी संख्या में गोरे और काले दोनों तरह के लोग शामिल हुए। यानी अमेरिका में एक बड़ी क्रांति हुई, एक किसको कहा जाता है कि एक बड़ा बदलाव हुआ। इसी वॉशिंगटन मार्च में मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया जिसको आई हैव अ ड्रीम नाम से जाना जाता है। ये भाषण दुनिया के सबसे बेहतरीन भाषणों में गिना जाता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी के भारत को देखने की अभिलाषा रखते थे और इस अभिलाषा की वजह से 1959 में वो भारत आए, 10 फरवरी 1959 को, और 10 मार्च तक यानी पूरे एक महीने वो यहाँ पर रहे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपनी इस भारत यात्रा को अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा का नाम दिया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यदि हम भारत को उसकी आत्मा बचाए रखने में मदद करें तो इससे हमें अपनी आत्मा को बचाए रखने में मदद मिलेगी। दुर्भाग्य देखिए, या इसको एक संयोग कहिए, कि मार्टिन लूथर किंग की भी हत्या कुछ इसी तरीके से हुई जिस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या हुई। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, वो सारी चीज़ें सामने आ गई, हत्या करने वाला व्यक्ति भी पकड़ा गया, लेकिन मार्टिन लूथर किंग की हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 4 अप्रैल 1959 को उनकी उम्र केवल 39 साल की थी और तब उनकी हत्या की गई जब वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ आंदोलन की एक रूपरेखा बना रहे थे और एक होटल की बालकनी में टहल रहे थे या खड़े होकर के बात कर रहे थे। उस बालकनी में अचानक एक गोली की आवाज़ आती है, गोली चलती है, गोली में मार्टिन लूथर किंग की मौत हो जाती है। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, उसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र था, इसका पर्दाफाश आज तक नहीं हो सका है।